अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर का अफसोसनाक वाकया आज के वीलॉग में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक बूढ़ी माँ, इनके हाथ में है कुरान मजीद। ये बूढ़ी माँ आजान के टाइम नमाज के बाद अपनी दुआ में और कुरान पाक पढ़ते हुए जो दुआ मांगती है वो ये है, अल्लाह करे मेरे दामाद को मौत आ जाए, अल्लाह इसे मौत दे दे, अल्लाह इसे मौत दे दे, मेरी बेटी को बेवा कर दे मेरे मौला। यकीनन ये जुमला मेरा सुनने के बाद आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, माँ बेटी की खुशियां मांगती है, माँ बेटी के दुख कभी नहीं मांगती, तो फिर ये माँ क्यों अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रही है, उसके शौहर की मौत मांग रही है? ये माजरा क्या है? ये सब कुछ जब खबर और डिटेल्स मालूमात मुझ तक पहुंची तो मैंने सबसे पहले इस खबर की तस्दीक की। तो जनाब, मैं इनके जब घर गई और मेरी मुलाकात हुई माँ जी से, मैंने ये कहा कि आप दुआ मांगती हैं कि मेरी बेटी बेवा हो जाए, तो आप ऐसी क्यों दुआ मांगती हैं? जिस पर कहती हैं कि मेरे दामाद ने मेरे जवान बेटे को गोलियां मरवा कर कत्ल कर दिया है। यानी अपने हाथ से दामाद ने नहीं चलाई बल्कि चलवाई है किसी और से। सवाल ये पैदा होता है कि बहनोई ने साले को कत्ल करवाया, क्यों करवाया? बहनोई की आखिर साले के साथ दुश्मनी क्या थी? वो तीसरा आदमी रिश्ते में भी कुछ लगता था या कोई थर्ड पर्सन था, कोई हमसाया था कौन? रिश्ता क्या था? इंटरेस्ट क्या था उसका इस में? तो डिटेल की तरफ मैं चलती हूँ और आपको बताऊं कि ये वाकया लाहौर का इलाका संत नगर है, वहां पर पेश आया है। इस संत नगर को जो थाना लगता है उसका नाम है इस्लामपुरा। यहाँ पर घर के सरबराह का नाम है शौकत गुज्जर। शौकत गुज्जर की अहलिया का नाम है मुमताज बीबी, जो कि बड़ी नफीस माँ है। इन मियाँ बीवी के 7 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 7 के 7 मैरिड हैं, साहिब औलाद हैं, फर्मा बरदार बेटे हैं, ताबेदार बेटे हैं, माजी 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 माजी, सारा दिन ये कहते नहीं थकते, वालिदैन की खूब खिदमत करते हैं। दूध और दही का खुला डुल्ला शुरू से इनका कारोबार है। शौकत साहब जो के घर के सरबराह हैं, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है किरण, और किरण की शादी किरण के मामू के बेटे शहजाद के साथ कर दी जाती है। अब रिश्ते में देखें तो वो मामूजाद कजन भी है और शादी के बाद वो शौहर भी हो गया, डबल रिश्ता हो गया एक ही घर में। शादी के बाद अल्लाह ताला किरण और शहजाद को 3 बच्चे अता फरमाता है, 2 बेटियां और 1 बेटा। शहजाद जो है वो केबल का काम करता है। एक दिन शहजाद फील्ड में काम कर रहा था कि अचानक से सीढ़ी से स्लिप होकर नीचे गिरा और सर जोर से जमीन पर हिट किया। सर पर शदीद चोट आई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इसे कहा कि आपको अब लंबे बेड रेस्ट की जरूरत है। अब जितनी देर शहजाद बीमार था उतनी देर घर पर बच्चे, बीवी, घर बार, दवाई, मामला, तमाम अखराजात तो थे। अखराजात तो ये नहीं पूछते कि कोई बीमार है या सेहतमंद है, अखराजात तो कहते हैं भाई पैसे लगाओ, काम चलाओ। तो जनाब, जो घर के अखराजात थे उन तमाम चीजों को किरण के भाई पूरा करते थे। यानी भाई बहुत कोऑपरेटिव थे अपनी बहन के साथ और वो तमाम अखराजात को बड़ी खुश असलूबी के साथ पूरा करते थे। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद को सेहत दी, मसला ठीक हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। सालों ने बड़े प्यार से बिठाया और कहा, भाईजान अब काम शाम दोबारा शुरू करें, केबल का काम ना शुरू करना, कोई और काम करना। बड़े काम पड़े हुए अगर इंसान ने करने हो तो मिल जाता है उसको, तो आप तलाश करो, आपको भी मिल जाएगा। जनाब, इसने काम को तलाश बिल्कुल भी ना किया। हर टाइम विलेन, निकम्मा, नकारा की तरह घर पर बैठा रहता। सालों ने देखा कि ये तो काम काज ढूंढ ही नहीं रहा, पता नहीं इसको वेली खाने की आदत पड़ गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेट्रो बस पर अपनी सिफारिश करवाई, अपना लिंक निकाला और वहां पर अपने बहनोई की नौकरी पक्की करवा दी। बहनोई नौकरी पर लग गया। ये नौकरी 3 से 4 माह तो जरूर की बहनोई ने, उसके बाद खुद ही जवाब दे के घर आ गया। जब पता लगा सालों को कि शहजाद नौकरी छोड़ के आ गया, इतनी मुश्किल से लगवाई थी, उनको बहुत दुख लगा इस बात का और उन्होंने फिर से ये सोचा कि ऐसे कैसे सिस्टम चलेगा घर का। इसको तो चाहिए था कि इस नौकरी से क्या बल्कि पार्ट टाइम और भी काम करता ताकि अखराजात पूरे हो सके। वो कहते हैं ना कि रिश्तों से मजबूर होके इंसान सब कुछ करता है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है जो आपको समझ आ रही है, जो मैं बता रही हूँ, दूसरी तरफ अपनी बहन का मुंह भी नजर आता है भाइयों को। वो क्या करते हैं, वो अपनी बहन के मुंह को अखराजात पूरे कर रहे हैं, लेकिन कब तक? 28 जुलाई को
शहजाद और इसकी बीवी किरण यानी कि इनकी बहन, ये दोनों मायके आई आकर सबसे जो छोटा भाई है इनका, जिसका नाम मैंने आपको बताया अहमद गुज्जर, शहजाद, उसको कहते हैं यार 2 साल हो गए हैं, घर का तुम्हारा जो खर्चा है वो हमने उठाया हुआ है, अल्लाह हमें देता है हम लगाते हैं, लेकिन यार जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुमने पूरी करनी है जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शादी कर दी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बीवी पहले है, हमारी बहन बाद में है। नौकरी लगवाई तुमने छोड़ दी और तुम ढूंढते नहीं हो, घर पे बैठे रहते हो, बीवी से मुंहमारी करते हो, बच्चों से करते हो, ऐसे नहीं चलता माशरे में। हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी बीवी देखो हमको इस तरह से करते हैं, हमारे पे ये भी अखराजात हैं और ऊपर से तुमने एक्स्ट्रा ये भी डाल दिया है। तुम काम शाम करो ताकि तुम्हारे मामलात सेटल डाउन हो जाएं, हमारे ऊपर से बोझ कम हो, हम इतना बोझ नहीं उठा सकते, बहुत उठा लिया। तुम्हें तो लगता है आदत पड़ गई है शहजाद, हुण बस कर किन्ना का सीतन पूरा करना है। अब ये जो बात थी ना, ये सुनते ही शहजाद आग बगोला हुआ, उसे शदीद किस्म का गुस्सा आया। उसने कहा अहमद जेड़े तू पैसे लाए नहीं वो मेरे ते नहीं लाए, मेरे कपड़े नहीं आए, मेरे वास्ते महल नहीं बने, और तू अपनी भैन ते लाए ने ते अपनी भैन दे बच्चियां ते लाए ने, मैनू गल्ला ना सुना। कल कलामी शुरू हो गई, बदतमीजी शुरू हो गई, बहस बढ़ती चले गई और बात गालियों तक आ गई, धक्कों तक आ गई। ये बहस माँ ने सुनी, ये बहस शहजाद की बीवी ने भी सुनी, किरण ने, और ये बहस वहां पर मौजूद थी एक और बहन राबिया, उसने भी सुनी। औरतों ने बीच में आके सुलह करवाई, छुड़छुड़ा करवाया और ये कहा कि क्यों लड़ रहे हो, घर की बातें हैं, घर के अंदर ही अच्छी लगती है, इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे हो, बाहर आवाजें जा रही हैं। अहमद गुज्जर को उसकी माँ ने कहा चल माफी मांग। अहमद गुज्जर ने माँ के कहने पे, मैंने कहा ना ताबेदार बेटा है, माँ के कहने पे बहनोई से माफी भी मांगी, उठकर उसको गले भी लगाया और उसको कहा कि अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं कह गया हूँ, ना समझ के माफ कर दो, खत्म हो गई बात। किरण और शहजाद अपने घर आ गए और अहमद का तो वो घर था, अहमद तो वहीं पर था, बात हो गई खत्म। अब क्या हुआ, शहजाद ने घर आके ये सारी की सारी बात अपने सगे भाई इलियास को बताई। कहा कि देखो कभी मुझे कहते हैं कि बीवी के भाइयों से मांग के खाने वाले को क्या कहते हैं, ऐते मन्नू डैश बना रहे ने। अब अच्छे तरीके से इस तरह की बातें कर करके इलियास के अंदर खूब नफरत भरी। आगे से माशाल्लाह इलियास जो रिश्ते में तो बड़ा है, वो क्या कहता है, वो कहता है अच्छा ऐते कोई गल ही नहीं, तेरा बदला मैं लवांगा, तेरा भरा तेरा मोढा। 5 मिनट के लिए गया कमरे से बाहर और 5 मिनट के बाद दोबारा आया और आकर कहता है चला शहजाद तेरे ससुराल चलिए, मैं गल करके आवा कि मेरे भरा नू ਇਹ ਗੱਲਾਂ क्यों कीतियां ने। तू चुप करके बह जाना है, तू बोलना नहीं, मैं जो मर्जी गल करा, मैं जो मर्जी करा, तू बोलना नहीं। आज यदि ऐसी दी तैसी यदि तबीयत में साफ करके आवांगा, देख मैं पिस्टल ला लिया है, देखागा पिस्टल लगे कौन बोलता है। ये सब कुछ सुना किरण ने भी, यानी शहजाद की बीवी ने। किरण ने फौरन से घर कॉल की और कहा कि राबिया अहमद कहाँ पर है। शहजाद और इलियास बड़े गुस्से में यहाँ से निकले, तुम अहमद को आगे पीछे कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आदमी आपस में बहुत ज्यादा लड़ पड़े। करनी खुदा की। ये सारी कॉल लाउड स्पीकर पर थी और राबिया और अहमद इकट्ठे बैठे हुए थे, बहन भाई। अहमद ने ये सारी बात खुद सुनी और अहमद ने कहा होनते गुज्जर कितने नहीं जानता, एक तो हमसे लेके खाते हैं, हम बहन भी दें, पैसे भी दें और ऊपर से बातें भी सुने। अहमद बज़िद हो गया और घर पर रहा, आगे पीछे ना हुआ। अब जनाब इलियास और शहजाद जब पहुंचे इनके घर पर, घर की बैठक में, जहां पर मौजूद थी माँ, जहां पर मौजूद थी राबिया, जहां पर मौजूद था अहमद, जहां पर मौजूद था इलियास और वहां पर ही मौजूद था शहजाद भी। जाते सार शहजाद गुमसुम खामोशी से सोफे पे बैठ गया, मुंह नीचे करके, जैसे इससे ज्यादा मासूमी कोई नहीं, आज ही आज इसका निकाह हुआ है। और इलियास क्या करता है, इलियास ऊंची आवाज में गरज के आगे से कहता है ओए तू गाल कड्डी है मेरे भरा नू, ओए तू गाल कड्डी है शहजाद नू, बहुत ही रफ लैंग्वेज में, जिससे साफ समझ आ रही थी कि लड़ने के मूड से आया है। अहमद भाई मेरी गल सुनो, इत्थे बैठो, तुहानू पूरी गल दा नहीं पता, मेरी गल ते सुनो, मैं तुहानू सारी गल दसना। आगे से इलियास क्या कहता है, मैं तन्नू पूछिया है कि तू गाल कड्डी है, जवाब दे हाँ ना। इसी बात पर मां ने कहा इलियास बेटा बंदे दा पुत्र बन, को तरीका कार सिख गल करन दा, बह जा तन्नू दसनी है, सारी गल दसनी है, बह जा, तेरा अपना घर है। कहता है माई चुप कर तू, तेरे को नहीं मैं पूछा। अब ये कहने की देर थी कि अहमद को गुस्सा आया कि मेरी माँ को इस तरह बुला रहे, एक तो हमारी गलती नहीं है, ऊपर से हमारे साथ ही ये सलूक कर रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं कड्डी ये गाल, कर जो करना है। इलियास ने कहा अच्छा। इलियास ने फौरन से पिस्टल निकाला, बंदूक निकाली और दे मारा अहमद गुज्जर को। ये सब कुछ माँ ने अपनी आंखों से देखा, राबिया जो कि बहन है उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से अहमद को इन्होंने मारी है। शहजाद वहां से टसिंग मस नहीं हुआ,
चल गई जो कुछ हुआ, क्योंकि वही तो करता धरता था इस पूरे तमाशे का। बिल्कुल नहीं हिला, ना उठ के उसको पकड़ा, ना भाई को मना किया, तमाशा देखा खूब तमाशबीनी के साथ। उसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। 15 की कॉल हुई, रेस्क्यू की कॉल हुई। राबिया ने फोन करके पूरे खानदान में सारे बहन भाइयों को फोन करके इतला दी। इस्लामपुरा थाना की नफरी फौरन से मौके पर पहुंची और अहमद को हॉस्पिटल लेकर गए। अहमद का जब मुआयना हुआ तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद थाने में एक FIR दर्ज की गई 302 की, जिसमें मुद्दई बना यूनुस, जो कि अहमद गुज्जर का सबसे बड़ा भाई है। ये FIR नामजद FIR थी, जिसमें 2 मुल्जिमान डिक्लेयर थे, नंबर 1 इलियास, नंबर 2 शहजाद। पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। सारी की सारी डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सब कुछ मुझे उसी बूढ़ी माँ ने डिटेल के साथ, रोती आंखों के साथ, सिसकियां ले लेकर, यकीन कीजिए, बताया है। मैंने ये सवाल किया चूंकि अमूमी तौर पर जब हम देखते हैं कि करने वाला अगर वो घर के अंदर से हो, रिश्तेदारों में से हो, खसूसी तौर पर बहनोई हो, तो बहन के मुतल्लिक के ठीक 1.5 से 2 माह के बाद ये जहन में आता है, चलो बहन का घर तो अब बसाना है, जाने वाला तो चला गया, अब बहन तो नहीं ऐसे छोड़नी, जवान बहन है। फिर आ जाती है बातें सुलह की तरफ। वो जो पॉइंट होता है, वो जो लम्हा होता है, उस टाइम सारी काया पलट जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर एक स्टेटमेंट देते हैं सुलहनामे की, और फिर मुल्जिम बाहर आ जाता है, और फिर ठीक 1 से 1.5 माह के बाद कहते हैं मेरा किसी ने की कर लिया, मैं तो चल करके आया। ये मैं वो बातें आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने आंखों से देखी हैं। जा जाके मैंने उनसे पूछा कि आप लोग माफ तो नहीं कर देंगे कुछ अरसे के बाद कि मेरी बहन है भाई, अब क्या करें, बच्चों का बाप है, घर तो बचाना था। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने कोई माफी शाफी नहीं देनी, उसने हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, लिहाजा हमने कोई माफी नहीं देनी। मैंने कहा कि आपकी जो बहन है वो है कहाँ, बुलाएं जरा, मुझे मिलना है। तो जवाब आया कि वो पहले भी सेपरेट किराए के मकान में रहती थी अपने दोनों बच्चों के साथ, अब भी उसी मकान में रहती है। अखराजात पहले भी हम पूरे करते थे, अब भी हम पूरे करेंगे, पर अब तो पूरे करना हमारा फर्ज है, उसका बंदा ही नहीं है, वो तो पकड़ लिया पुलिस ने, अब तो जेल जाएगा, कैदी है, कातिल है। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ उस बूढ़ी माँ की हालत। काफी दिन गुजरने के बावजूद भी माँ इस तरह से रोती है जैसे अभी भी जनाजा पड़ा हुआ है, और रो रो के उसकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स से चेकअप कराने के बाद डॉक्टर्स ने कहा इनका कोई हल नहीं है सवाए नींद की गोली के। तो सुकून के लिए एक नींद की गोली दी जाती है, 2 से 3 घंटे सोती हैं, उसके बाद फिर उठ के रोना शुरू कर देती हैं। और खसूसी तौर पर जब आजान होती है तो आजान के टाइम दुआ क्या मांगती हैं, अल्लाह मेरी बेटी को बेवा कर दे, अल्लाह मेरी बेटी को बेवा कर दे, अल्लाह मियां शहजाद को मौत दे दे, अल्लाह मियां शहजाद मर जाए, मैनू सबर फेर आएगा। ये जुमले सुनने के बाद इंसान खौफजदा होता है कि अपनी बेटी के मुतालिक तो कोई माँ ऐसे नहीं कहती, लेकिन इस माँ ने जब अपने अहमद को देखा अपनी आंखों के सामने दुनिया से जाते हुए, तो ये माँ ये दुआ करती है। अब ये जो दुआ है, ये जो सूरत हाल है, ये सब शहजाद की एक छोटी सी बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बच्ची है जिसकी उम्र बमुश्किल कोई 3 साल होगी, तोतला बोलती है, उससे भी मेरी मुलाकात हुई। वो क्या कहती है, अल्लाह करके पापा मर जाएं। तोतली जबान में जब बच्ची ये कहती है ना तो बंदा लरस जाता है एक दफा कि बच्ची क्या बोल रही है। दरहकीकत बच्ची बोलती इसलिए है क्योंकि उसने अपनी नानों को हर टाइम यही दुआ करते देखा है और वो भी यही दुआ करती है। अब अगर मैं ये कहूं कि बहन के शौहर पर अगर कोई मुसीबत आ जाए और भाई काम ना आए तो आए कौन, तो यकीनन आप सब लोग कहेंगे कि ठीक ही तो किया, वो बीमार हो गया था तो भाइयों ने ही पूरा करना था ना। बिल्कुल करना था, लेकिन अगर ठीक होने के बाद, मजबूरी खत्म होने के बाद भी बहनोई को विनिया खाने की आदत पड़ जाए तो खुदा ना खास्ता इस तरह का एंड किसी भी घर का हो सकता है। मैं अपने हर व्लॉग में जिसमें इस टाइप की कोई स्टोरी, कोई केस होता है, मैं कहती हूँ देखें, बहू आपकी बेटी नहीं बन सकती। आप लोग क्यों कहते हैं जी मेरी बेटी मेरी बेटी, दामाद आपका बेटा नहीं बन सकता, आपका वही बेटा है जिसको आपने पैदा किया है, अगर वो भी बन जाए तो, नहीं तो जो हालात हैं वो भी नहीं बनते। अब ये दामाद है, ये साला है, इसको घर में बिठा के क्यों रोटियां देते हैं आप भाई, क्यों खालिस दूध भिजवाते हैं। वो दूध पी पी के उल्टा सांप बन के उसने उल्टा उसी घर में डंग मार दिया, डस दिया, घर को बर्बाद कर दिया। रिश्ते को रिश्ते की जगह पर रखेंगे, बैलेंस लाइफ से चलेंगे तो मसले नहीं पैदा होते। जब भी आप इनबैलेंस होते हैं जिंदगी खराब ही वहां से होती है। शुक्रिया।